हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है हेलोजन यहाँ पर अटैच है इस कार्बन पे। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और अल्फा के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये वाला कार्बन हो गया हमारा बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन एलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, अल्फा कार्बन से हमने क्या किया, हेलोजन निकाला और बीटा कार्बन यानी ये वाले से हमने हाइड्रोजन निकाला। तो यहाँ आ गया हमारा डबल बॉन्ड और ये तो हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा ब्रोमीन लगा हुआ है, इट मीन्स ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन। बीटा कार्बन कौन सा होता है, अल्फा के बगल वाला कार्बन, यानी इसके बगल वाला कार्बन एटम कौन सा है, एक तो ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, 3 बीटा कार्बन है टोटल यहाँ पर। अब चाहे यहाँ से इससे एक तो आप निकालेंगे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन चाहे आप इस वाले बीटा कार्बन से निकालिए या इस वाले से, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहां से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, एक तो ये बन गया, ब्रोमीन हमारा बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया, प्लस एक और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, या तो यहां से निकाल दीजिए या फिर यहां से एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अगर हमने यहां से निकाल दिया तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दूसरा हमारा ऐसा बनेगा। एक बार हमने इस बीटा कार्बन से निकाला हाइड्रोजन तो यहाँ आया डबल बॉन्ड, एक बार इस वाले बीटा कार्बन से हमने निकाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ गया हमारा डबल बॉन्ड। अब आप ये बताइए, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट कौन है और सेट-जेफ प्रोडक्ट कौन है, तो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट वे क्या है, अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आप ये चेक करिए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। तो इसमें चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ के उसके अगल बगल वाले कार्बन एटम पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, वो होता है अल्फा हाइड्रोजन, है ना। काफी लेंदी हो गया, ठीक है। तो ये है आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम, इसको छोड़ दिया हमने। अब इसके बगल में एक तो ये कार्बन है, एक ये है, और कौन सा है, ये और ये। तो कितने टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। कैसे होगा, ये कार्बन, ठीक है, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लगाएंगे, यानी 2 यहाँ पर, इस वाले कार्बन की भी 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 यहाँ पर, यानी टोटल 4 हो गए। इस कार्बन की 1 सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, इसकी भी 1 सेटिस्फाइड है तो 3 लगाएंगे, 4 इधर हो गए और 6 यहाँ पर हो गए। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अल्फा हाइड्रोजन निकालना आपने पहले भी काफी सीख रखा है। अब इसमें चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पे डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ देंगे, इसके बगल वाला कार्बन, ठीक है। तो इसके बगल वाला कौन सा है कार्बन, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है इसके बगल वाला, और इसके बगल वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसके पास कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसकी 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 तो यही हो गए। एक ये वाला हमारा कार्बन है तो इसके 3 सेटिस्फाइड है, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 5 है, तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है, ये वाला, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही हमारा ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है। तो ये देगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये वाला देगा आपको माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट देता है वही होता है आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट, और जो माइनर होता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बेस अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम क्या करते थे, अल्कीन हम बनाते थे, यहाँ पर पहले से ही आपको दिख रहा है अल्कीन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या कोई रिएक्शन फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए इसको हमने मान लिया इस वाले कार्बन पर हमारा हेलोजन लगा है, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, इसके बगल हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। तो इससे हमने अगर क्लोरीन को एलिमिनेट करा और
बीटा कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपको लग तो रहा होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन तो हो ही जा रहा पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर जो हमने बेस लिया ना अल्कोहलिक KOH, ये इतना अच्छा बेस नहीं माना जाता, इसलिए ये इस रिएक्शन को करा नहीं पाता, ये डबल बॉन्ड से प्रोडक्ट नहीं बना पाता इस बेस की वजह से। तो यहाँ पर आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, अब यहाँ पर क्या हमने बेस दिया है NaNH2 या NH3। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें पहले से अल्कीन यहाँ पर आपको दिख रहा, बट अगर ये बेस दिया है तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके लिए पॉसिबल होता है यहाँ रिएक्शन कराना। ये क्या करेगा, ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा है, अल्फा के जस्ट बगल वाला होता है बीटा कार्बन, तो ये हो गया बीटा कार्बन। अब यहाँ से आपका क्लोरीन एलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, तो CH, देन यहाँ से हमने निकाला है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, पहले से डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और क्या है यहाँ पर CH, ये क्लोरीन तो हमारा निकल गया, एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे बना क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी क्या है ये C2H2, क्या होता है ये आपका अल्काइन। तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 NH3, ये बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो आपको पूछ देगा सेटजेफ प्रोडक्ट बताइए, या पूछ देगा हॉफमैन प्रोडक्ट बताइए, या कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।